बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल इजी कुकिंग विद मिशकात। तो आज जी मैं बना रही हूँ ताड़े वास्ते ठंडी ठंडी मक्खन पेड़े वाली लस्सी। बहुत ही आसान बनती है और इससे पहले भी मैंने एक लस्सी की और मक्खन की रेसिपी शेयर की थी काफ़ी पहले। तो वो मैंने बनाई थी इलेक्ट्रिक हैंड बीटर से, और उसका मुश्किल ये है कि वो बड़े पॉट में दही और पानी डालना पड़ता है, और फिर जब हम उसे बीट करते हैं ना तो वो सारे जो छींटे हैं ना वो आसपास के काउंटर को मैसी कर देते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये बिल्कुल ना बर्तन गंदे होंगे, कुछ भी गंदा नहीं होगा और बहुत जल्दी बनेगा। तो ये जिस तरीके से मैं बनाने वाली हूँ ना, गौर से देखिएगा, और बहुत आसान है और मज़े की भी बनेगी। तो चलें शुरू करते हैं। ये बालाई है जो दूध के ऊपर से उतरती रहती है, तो मैं डेली इससे दूध के ऊपर से उतारती रहती हूँ, क्योंकि दूध में बहुत ज़्यादा फ़ैट होता है और वो कभी भी इस तरह पीना नहीं चाहिए। तो ये फिर जब 1 मंथ में काफ़ी बालाई जमा हो जाती है तो मैं इसका घी बना लेती हूँ, और माशाल्लाह काफ़ी 1 किलो और उससे भी ज़्यादा देसी घी निकल आता है। तो इस बालाई को मैंने हाफ़ एन आवर के लिए बाहर रखा था, तो ये थोड़ी थोड़ी मेल्ट हो गई है, तो अब इसको उतारना थोड़ा सा आसान है। तो कभी भी बालाई आपने रेफ्रिजरेटर में नहीं रखनी, अदरवाइज़ वो स्मेली हो जाएगी, बासी हो जाएगी, और उससे बनने वाला फिर मक्खन हो या देसी घी हो वो भी स्मेली होगा, खुशबूदार नहीं बनेगा। तो इसलिए बालाई को हमेशा आपने रखना है फ्रीज़र में। तो अब यहाँ अपनी मर्ज़ी है, जितनी चाहे आप बालाई डाल लें। तो मैंने जो दही है वो तकरीबन 1 कप भरा हुआ था, घर ही का दही था, वो मैंने डाला, 2 गिलास पानी डाला और इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो पानी मैंने डाला है वो थोड़ा सा ठंडा डाला है, यानी बिल्कुल जो रूम टेम्परेचर वाला पानी नहीं डालना, थोड़ा सा पानी ठंडा होना चाहिए, लेकिन यख ठंडा नहीं होना चाहिए। तो ये 3-4 मिनट ही मैंने इसको ब्लेंड किया है, इसलिए वीडियो यहाँ ज़्यादा स्किप नहीं हो रही। 3-4 मिनट में ही फिर आप देखें तो वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। जब मक्खन ऊपर आना शुरू हो तब आपने ये करना है कि मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और मज़ीद थोड़ा सा ठंडा पानी डालना है, यानी जो थोड़ा थोड़ा ठंडा होता है। क्योंकि अगर पहले आप ठंडा डाल दोगे, पानी अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ ना तो फिर भी मक्खन नहीं बनेगा। अगर पानी गर्म होगा तो फिर भी मक्खन ऊपर नहीं आएगा, बल्कि साथ साथ वो मेल्ट होता रहेगा। तो इस तरह जब ऊपर थोड़ा इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो फिर आपने थोड़ा सा ठंडा पानी डालना है। और यहाँ मैंने 30 सेकंड्स ही मैंने इसको ब्लेंड किया है, अब मैंने ज़्यादा ब्लेंड नहीं किया। तो ये देखिए मज़ीद इकट्ठा हो गया है, और मैंने इसको थोड़ा सा और करना है। तो यहाँ 3-4 सेकंड्स या 9-10 सेकंड्स मैंने और कर दिए, तो इसे यहाँ पे वीडियो स्किप नहीं हुई। तो ये थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से ना मक्खन ज़बरदस्त बन जाता है। तो ये देखिए जी, झटपट जो है ना वो घर का मज़ेदार मक्खन बन गया है, और बहुत इजीली अब ये देखें इकट्ठा हो रहा है कि थोड़ा सख्त हो गया है, कि वो देखें बड़े आराम से चम्मच के ऊपर आ रहा है। और इस तरह जितना चाहिए आप मक्खन बना लें, बहुत ज़्यादा नहीं बनाएं, क्योंकि 3-4 दिन के बाद जो रेफ्रिजरेटर में मक्खन है वो बासी होना शुरू हो जाता है। तो जब ज़रूरत हो ताज़ी ताज़ी आप लस्सी बनाएं और मक्खन बनाएं, क्योंकि ओवरऑल जो है ना हमारे पाकिस्तान गर्म एरिया ही है, और जैसी बारिश ख़त्म होती है तो फिर गर्मी शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना मशरूबात और जो इस तरह लस्सी हैं और इस तरह की चीज़ें हैं वो पिया करें। तो अगर बॉडी में आपकी जो पानी की मिक़दार सही अच्छी है तो आपको बीमारियां ज़्यादा नहीं लगेंगी। तो ये देखिए जी, ठंडी ठंडी लस्सी। हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि भाई जो दूध दही मक्खन है ना, बॉडी को यही खड़ा रखता है। ये फ्रूट और जो सब्ज़ियां हैं ये तो फैशन है, ये तो समझें कि आप खा रहे हो तो आपको एनर्जी मिलती है, आप छोड़ देते हो तो आपकी एनर्जी ख़त्म। लेकिन ये जो है ये स्टोर एनर्जी है, कि जब बॉडी के अंदर जाती है तो ज़्यादा देर तक रहती है। इसीलिए पुराने लोग जो होते थे वो सर्दियों में इस किस्म की चीज़ें, मक्खन और देसी घी की बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाया करते थे, कि वो स्टोर एनर्जी होती है और बॉडी को खड़ा रखती है। इसलिए इस किस्म की चीज़ें भी वक्तन फ़क्तन पीते रहना चाहिए। तो ये लीजिए ठंडी ठंडी मक्खन वाली लस्सी पियो तो अपनी जान बनाओ और बीमारियां नू भगाओ। तो बहुत ही मज़ेदार बनी है। और अगर आपको लगे कि ये जो ब्लेंडर है इसके ब्लेड्स के साथ अगर मक्खन लगा हुआ है तो थोड़ा सा और ब्लेंड करेंगे तो वो भी निकल जाएगा। और ब्लेंडर आपका ना 4 ब्लेड्स वाला होना चाहिए। एक ये मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि मेरे पास एक और ब्लेंडर है तो वो 2 ब्लेड्स वाला है। तो जब मैंने उसमें बनाया तो नहीं बना था, तो फिर मैंने गौर किया और मुझे पता चला जी कि ये 4 ब्लेड्स वाला होना चाहिए, ताकि अच्छी तरह जब ये बीट होता है ना तो ये फ़ौरन मक्खन ऊपर आ जाता है। तो ये देखिए कि बर्तन भी और कोई भी काउंटर मेरा गंदा नहीं हुआ, और मैंने झटपट लस्सी बना ली, मक्खन बना लिया, और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया था। तो इस स्टेज में अगर आप चाहो कि बच्चे अगर चाहें या कोई भी कि मीठी लस्सी है तो फिर वो आप शुगर डालें, आइसिंग शुगर डाल लें, अदरवाइज़ आप दही के साथ भी थोड़ा सा आप उसे ग्राइंड कर सकते हैं।
तो हमारे घर में चूँकि कोई मीठी लस्सी नहीं पीता तो मैंने थोड़ा सा नमक ही डाला है। तो ये देखिए जी, ज़बरदस्त किस्म की ना ठंडी ठंडी और मक्खन पेड़े वाली लस्सी तैयार है। तो आप भी बनाएं और मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आने की सूरत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक किया करें ताकि इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। अपनी दुआ में याद रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।